हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4। तो प्रश्नावली 4 में हम लोग को किस तरह का प्रश्न हल करना है उसको हम लोग देखते हैं और सीधे से फिर हल करते हैं। तो सीधे से आप लोग क्वेश्चन देखिए बुक में, उसी के बेस पे मैं आप लोगों को हल करके बताती हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द्विघाती बहुपदों के शून्यांक दिए गए हैं और आपको बहुपदों का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि द्विघाती बहुपद जो आपको दिया गया वो किस रूप में लिखा जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, द्विघाती जो बहुपद है उसको a² + bx + c के रूप में लिखा रहता है। ठीक है ना, और उसको अभी किसमें चेंज करना है, हम लोग को गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए ये एक फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो पहले तो जो शून्यंक रहते हैं वो दो ही शून्यंक होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है ना, बहुपद का जो आपके पास शून्यंक होगा वो अल्फा बीटा है। ठीक है, और उस गुणनखंड को अगर प्रदर्शित करना है तो इस रूप में होगा x ऋण अल्फा x ऋण बीटा। तो इस रूप में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन में जैसे कि मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका 3, 4, ये अल्फा बीटा का मान है। ठीक है ना, ये भी आपका अल्फा बीटा का मान है और ये भी क्या है आपका अल्फा और बीटा का मान है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये सेम आपका और एक प्रश्नावली में पर दूसरे नाम से दिया गया है। तो इसको आप अभी समझ लेंगे तो इजी होगा आप लोगों के लिए। तो सीधे से हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, x ऋण अल्फा और फिर x ऋण बीटा लिख लेंगे और इसी के आधार पे हम लोग अल्फा और बीटा का मान रखेंगे। ठीक है ना, तो अल्फा का मान क्या है आपके पास में, ये तो x फिर ऋण और फिर अल्फा का मान आपके पास 3 है, कोष्टक में कर दिए। फिर ये आपका x फिर ऋण फिर बीटा का मान क्या है आपके पास में 4 है। सिर्फ इतना ही आपको करना है। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। सेम ऐसे ही सेकंड को भी देखते हैं। ठीक है, तो अभी x ऋण अल्फा x ऋण बीटा। ठीक है, ये आपको सूत्र लिख लिए हम लोग। अब ये x तो आपका रहेगा ही, माइनस आपका रहेगी। अब देखिए आपके अल्फा का मान जो -2 है, ऐसा कर लीजिए ताकि समझने में इजी हो। फिर सेम ऐसे ही x ऋण बीटा का मान क्या है -3 है, उसको इस तरह से कोष्टक में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका x वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये 3 हो गया। तो ये आपका आंसर है। अरे समझ में। ठीक इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान क्या -1/2 है। ठीक है, सेम ऐसे ही करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं x माइनस अल्फा फिर x माइनस बीटा। ठीक है ना, अब क्या हो गया, ये आपका x फिर माइनस, ठीक है, अल्फा का मान 1/2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है x माइनस फिर क्या है बीटा का मान -1 1/2। ठीक है, अब ये तो आपका सेम वैसे ही है, वैसे ही लिख लेते हैं x माइनस 1/2 और फिर यहाँ पे देखिए x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 1/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अभी द्विघाती बहुपदों के शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्यांक का जो योगफल और गुणनफल आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फिर से हम लोग देखते हैं कि इस द्विघाती बहुपद को किस रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c। तो हमेशा इस रूप में रहता है, आप क्वेश्चंस को देख सकते हो, एग्जैक्ट वैसा ही है। ठीक है, अब उसी के बेस पे हम लोग को क्या करना है, योगफल एवं गुणनफल। तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि बहुपद का जो शून्यंक रहता है वो अल्फा बीटा होता है। ठीक है, तो उस अल्फा प्लस बीटा कर दिए तो उसका मान क्या, ऋण b/a। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद कर रखिएगा। फिर क्या है, अल्फा गुणित बीटा गुणनफल के लिए तो क्या c/a। ठीक है, अभी a b और c कहाँ से आ रहा है आपको मालूम है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को इससे तुलना करेंगे, उसके बाद में उस फॉर्मूला में मान रखिए, बस उतना ही करना है। तो जैसे कि मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो a b और c का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को। तो a = कितना मिल गया, 2 मिल गया, +2 है। ठीक है, b का वैल्यू क्या है हम लोग के पास में -7 है। ठीक है, और c का वैल्यू क्या है हम लोग के पास में -9 है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अभी अल्फा प्लस बीटा योगफल के लिए, या फिर इसको हम लोग शब्दों में भी लिख सकते हैं शून्यंकों का योगफल। मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, पर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में -b/a
ठीक है। तो ये माइनस तो आपका फॉर्मूला का ये रहेगा ही, और b का मान क्या है -7 है, ठीक है। इसको कोष्टक में रखिए, और a का वैल्यू कितना है आपके पास में 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक है, और फिर बटे 2। तो ये आपका योगफल का आंसर है। इसी तरह से गुणनफल के लिए तो क्या है, शून्यंक का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा क्या हो जाएगा, c बटे a, ठीक है। मान रखते हैं, c का मान क्या है -9 है, ठीक है, और a का मान कितना है 2। तो इसके आगे ये कुछ सॉल्व नहीं होगा, ना ही ये अंश हर में हल होगा, तो इतना ही इसका आंसर है। तो ये आपका सेकंड है। इसी तरह से हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को भी बनाएंगे, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएगा, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर ना, तुलना कर देंगे। यहाँ पे भी a b और c का वैल्यू निकल जाएगा। a इजिकल टू अभी -5 हो जाएगा, ठीक है, और b का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया, और c का वैल्यू हम लोग को 4 मिल गया, ठीक है। फिर से हम लोग वही करेंगे, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b बटे a, ठीक है ना। माइनस आपका फॉर्मूला का रहेगा ही, b का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है, a का वैल्यू भी क्या है -5 है, ठीक है। अंश हर में माइनस से हट जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऋण गुणित ऋण क्या होता है, धन होता है। सेम भागफल भी होता है, ऋण भागित ऋण धन होता है। तो इस तरीके से ये 3/5 मिलेगा। अब आपका सेकंड क्या हो जाएगा, अल्फा गुणित बीटा क्या हो जाएगा, c बटे a, c का वैल्यू क्या है 4 है, और a का वैल्यू क्या है -5 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हल करने लायक नहीं है, और ना ही ये अंश हर में हल होगा, तो ये आपका आंसर है। तो इसी तरह से ये आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आप आराम से बना सकते हैं।